हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग नए प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ट्रांसलेट करने से पहले उसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो नियम इस प्रकार से आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की अति आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे यानी कर्ता होता है। इसके बाद देखेंगे सेंटेंस में डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाएगा, यानी डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाएगा। यह जो डू डज है आपका प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है और डिड जो है ओनली पास्ट को इंडिकेट करता है। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जैसे डू, डज या डिड करके आता है तो या तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है या फिर नेगेटिव में करके आता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एम्फेसाइजिंग वाक्य बताऊँगा। एम्फेसाइजिंग सेंटेंस है जो यानी जोरदार कथन है या जोरदार वाक्य है। ऐसे में जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा विदाउट टू, यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में डू, डज, डिड आता है उनके बाद जो भी वर्ब आता है, ठीक, उसमें हम जो है कि टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद प्लस अदर वर्ड्स है। ठीक, यानी आपका रूल इस प्रकार से हो जाएगा, सब्जेक्ट है, डू, डज, डिड है, प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू है, प्लस अदर वर्ड है। ठीक, या तो फिर हिंदी में देख लेते हैं नियम। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्रिया रहेगा या तो प्रयोग करेंगे या ही तो का रहेगा। जैसे वह जानता तो है, मैं खेलता तो हूँ, वह पढ़ता तो है, इस प्रकार से करके आएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट में हु है या है का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट रहेगा तो था, थी, थे का प्रयोग करेंगे। यानी जो है हु करके आया हुआ है यह सामान्य वर्तमान को इंडिकेट कर रहा है और जो था, थी, थे आया है यह सामान्य भूत को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों किस सेंटेंस थोड़ा सा बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग और उसको बनाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, वह अंग्रेजी जानता तो है। यानी यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो है करके, यानी है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद देखेंगे तो, मैंने बताया था ना कि देखेंगे यहाँ पर तो या ही तो का प्रयोग, यानी यह दबाव डाल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो का प्रयोग कर दिया गया है, यानी वह अंग्रेजी जानता तो है। यानी जैसे ही तो का पड़ता है यानी दबाव यानी जोरदार कथन बन जाता है। तो ऐसे में यानी आपको पता है कि ही, सी, इट के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कि डज का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बाकी जो अगर पास्ट आता है तो सबके साथ डिड का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, तो पहला सेंटेंस आपके सामने वो अंग्रेजी जानता तो है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हो जाता है ही। इसके बाद डू, डज और डिड का प्रयोग किया गया है तो ही के साथ डज आता है तो जाएगा ही, डज। और जानना, जानना की मीनिंग होती है नो। और आपका अन्य शब्द में बचा हुआ है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की मीनिंग होती है इंग्लिश। यानी इस प्रकार से बना सकते हैं कि वह अंग्रेजी जानता तो है, तो ही डज नो इंग्लिश। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी ता है ती करके आता है, यानी तो है यानी दबाव डालता है। तो हर सेंटेंस में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार डू, डज और अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट रहेगा तो सभी कर्ताओं के साथ ओनली डिड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, मैं उपन्यास पढ़ता तो हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मैं उपन्यास पढ़ता तो हूँ, तो सबसे पहले हो जाएगा देखेंगे यहाँ पर भी तो हूँ करके आया। अगर मैं उपन्यास पढ़ता हूँ तो हो जाता है आई रीड नॉवेल। ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो का प्रयोग कर दिया गया है, तो जब तो का प्रयोग करता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हो जाएगा आई। इसके बाद आपको डू, डज और डिड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आया हुआ है, जब सिंपल प्रेजेंट है तो उनके साथ करेंगे आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी मेन वर्ब का प्रयोग करना है बिना टू का। तो यहाँ पर देखेंगे आपका रीड हो गया और अन्य वर्ड जो आपका बचा हुआ है उपन्यास हो गया, यानी मैं उपन्यास पढ़ता तो हूँ, तो जाएगा आई डू रीड नॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं, वह मुझसे मिला तो था, यानी वह मुझसे मिला तो था। तो सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, यानी सब्जेक्ट हो जाता है ही। अब देखेंगे यहाँ पर था, थी करके आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आल सब्जेक्ट के साथ डिड अप्लाई होगा।
तो जाता है सब्जेक्ट में ही हो गया, इसके बाद डिड का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आपका मेन वर्ब आता है ना, इन्फिनिटिव आता है, विदाउट टू आता है। तो देखिए दोस्तों, मीट मीन्स में मिलना होता है, सी मीन्स में मिलना होता है। ठीक, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ और ग्रामर में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है कि मीट और सी वाच सब अलग अलग इसका जो कि थोड़ा सेंस रखा जाता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर केवल ट्रांसलेट करना सिखला रहा हूँ। तो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, ही हो जाता है, और यहाँ पर देखेंगे था थी आया है तो डिड का प्रयोग करते हैं। मिलना का मीट या सी दोनों लगा सकते हैं। और अन्य वर्ड में आपका बचा हुआ है मुझसे, यानी आपका ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है तो मी का प्रयोग कर देंगे, यानी वह मुझसे मिला तो था, तो जाएगा ही डिड मीट मी या ही डिड सी मी। इस प्रकार से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैंने उसे लिखा तो था, यानी मैंने उसे हो जाएगा, मैंने उसे लिखा तो था। तो देखेंगे यहाँ भी था का प्रयोग आ गया, लेकिन अगर मैंने उसे लिखा था तो जाता आई रोट टू हिम। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर तो को हटा देते हैं तो हो जाता पास्ट इंडेफिनिट में कि आई रोट टू हिम। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जैसे दोस्तों जैसे ही तो आ जाता है और यह जोरदार कथन बन जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। जब पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे तो पास्ट सिंपल में हम क्या करेंगे कि डिड का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैंने का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आई हो जाता है और उसके बाद था थी आ गया है तो आल सब्जेक्ट्स आर डू को डिड का प्रयोग कर दिया जाएगा और डिड के बाद यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा राइट और उसे की मीनिंग हो जाती है हिम। यही नहीं कहते हैं कि आई डिड राइट टू हिम, मैंने उसे एक पत्र लिखा था या मैंने उसे लिखा तो था। इस प्रकार से बनाएंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं कि वह टेनिस खेलती तो है, ये ना, यानी वह टेनिस खेलती तो है। यहाँ पर देखेंगे सिंपल प्रेजेंट आ गया है, यानी सामान्य वर्तमान आ गया है। तो सबसे पहले खेलती टी आया है तो यहाँ पर दोस्तों सी का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी वह के लिए सी हो जाता है और उसके बाद डज का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी सी डज। आप देखेंगे कि डू डज और डिड में से कोई एक ही वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार। तो सी के साथ डज अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद जो है कि इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी मेन वर्ड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बचा हुआ अन्य वर्ड में या अदर वर्ड में केवल टेनिस बचा हुआ है, तो यानी वह टेनिस खेलती तो है, तो जाएगा सी डज प्ले टेनिस। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप चाहे तो अनेकों सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे वह दौड़ता तो है तो जाएगा ही डज रन्स। ये ना, मैं लिखता तो हूँ तो जाएगा आई डू राइट। मैं पढ़ता तो हूँ तो जाएगा कि आई डू रीड। यही ना, वे लोग खेलते तो थे तो दे डू प्ले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कहने का अर्थ है कि सबसे पहले हम सिंपल में जो कि सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले जो कि हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद प्लस जो कि डू या डज का प्रयोग करेंगे या डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक, या इसके बाद सीधे सीधे जो है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी बचा रहेगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसका हम प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। डू डज और डिड जो अकॉर्डिंग टू टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब यानी विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, यही ना, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो आपका अदर वर्ड बचा हुआ है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से वीडियो या ट्रांसलेट देखने के लिए जो कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जाके अगली वीडियो आपके पास जल्द पहुँचे।